एनिमे के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर योगरी को दिखाया जाता है जो कि मिस अकासा को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक चैम्बर खुलता है जहाँ पे मिस अकासा होती है, लेकिन उसको एक लड़की ने होस्टेज बना के रखा था। फिर वो लड़की कहती है कि लड़की तुम अपनी जगह से मत हिलना, और अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो मैं उसको वहीं पे मार दूंगी। लेकिन अचानक से उस लड़की के ऊपर मैजिकल स्पेल कास्ट होता है और वो लड़की वहीं पे खत्म हो जाती है। और ये सब देख के मिस अकासा ही बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है। लेकिन तब योगरी को कोई नींद से जगाता है और कहता है कि तुम इस मूवमेंट में भी कैसे सो सकते हो। और तभी योगरी नींद से जगता है और कहता है कि क्या हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। और वो लोग बेसिकली एक बस के अंदर थे। और तभी जो लड़की होती है जिसका नाम टोमोचिका होता है वो कहती है कि तुम अपने सामने देखो क्या क्या हो चुका है। और उसके सामने उसके 2 क्लासमेट खत्म हो चुके थे और उनको मारने वाला और कोई नहीं एक बहुत पावरफुल ड्रैगन था। और जैसे वो ड्रैगन योगरी को देखता है वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करने आता है, जिसे देख के टोमोचिका बहुत ज्यादा डर जाती है और योगरी को जाके कस के हक कर लेती है। और उसका जो चेस्ट होता है वो योगरी के हाथ में जाके लगता है और उसी के साथ जो योगरी की सुपरनेचुरल पावर थी वो अनेबल हो जाती है। और अगले मोमेंट में जो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने वाला था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और टोमोचिका ये सब देख के एकदम से शॉक हो जाती है। लेकिन योगरी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना गेम निकाल के उससे खेलने लग जाता है, जिसे देख के टोमोचिका का दिमाग खराब हो जाता है। और वो उससे कहती है कि ये सब होने के बाद भी तुम अपने गेम के साथ कैसे खेल सकते हो। और उसकी हालत देखने के बाद योगरी फाइनली अपना गेम बंद कर देता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे स्टार्टिंग से बताओ, जब मैं सो रहा था तब यहाँ पे क्या हुआ था। फिर टोमोचिका एक्सप्लेन करती है कि जैसे ही बस हमारी स्कूल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रही थी तभी अचानक से एक टनल आता है और जैसे ही हम उस टनल को क्रॉस करते हैं हम एक दूसरी वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं तभी उनकी बस में एक सेज आती है और जो स्कूल का प्रिंसिपल था वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेज उन्हें वहीं पे खत्म कर देती है। और फिर वो बोलती है कि तुम सारे डरो मत और मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगी जब तक तुम मुझे अनॉय नहीं करोगे। और फिर वो सेज बस के ड्राइवर को भी मार देती है। और फिर वो बताती है कि बेसिकली तुम सारे अभी एक दूसरे वर्ल्ड में हो जो कि पूरी तरीके से सेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और अब जो सेज का नंबर है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए उन सबको फिर से रिवाइव करने के लिए तुम सभी को यहाँ पे समन किया गया है। और फिर वो एक मैजिकल स्पेल कास्ट करने लगती है और सबके अंदर जो यही सेज का प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल कर देती है। और ये मैजिकल स्पेल सबके ऊपर कास्ट होता है सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के, और उनमें से 2 लोग टोमोचिका और योगरी भी होते हैं। लेकिन फिर सेज बताती है कि मैंने तुम सबको एक गिफ्ट दिया है जिससे तुम सबके पास एबिलिटी आ जाएगी और तुम अपनी एबिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल करो और जल्दी से एक सेज में बदल जाओ। लेकिन जो टोमोचिका होती है वो एकदम से खड़ी होती है और उससे कहती है कि मेरे ऊपर ये मैजिकल स्पेल कास्टिंग नहीं हुआ है और मुझे कोई भी एबिलिटी नहीं मिली है। और ये सुन के सेज हंसती है और कहती है कि कुछ लोगों के ऊपर ये मैजिक काम नहीं करता है क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो इस मैजिक को हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम सेज नहीं बन पाई तो मैं तुम्हें जानवरों को खिला देने वाली हूँ। और ये सुन के टोमोचिका की हालत एकदम से खराब हो जाती है और उसकी सेज बताती है कि तुम सबका जो पहला मिशन है वो 1 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है, तब तक के लिए तुम सारे प्रिपेयर हो जाओ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जो टोमोचिका होती है वो देखती है जो उसके साइड वाली बंदी होती है उसके पास पूरी मिशन की लिस्ट आ जाती है, जो कि बेसिकली था कि एक ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने वाला है और उनको उस चीज से बचना है। और तभी एक पीछे से एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम सुगुरु था और वो कहता है कि देखो हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और फिर वो सब लोगों की रैंक पता लगाता है और फिर वो एक प्लान फॉर्म करने लगता है। लेकिन तभी टोमोचिका पीछे घूमकर बाकी के 3 लोगों को जिनके ऊपर मैजिक कास्ट नहीं हुआ था उनको देखती है। और अभी भी योगिरी सो ही रहा था। और उसके बाद जो सुगुरु था उन सबको लेके बस से निकलना चालू कर देता है और उसी के साथ जो बाकी के 4 मेंबर थे जिनके ऊपर मैजिक कास्ट नहीं हुआ था वो भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सुगुरु उनको वहीं पे रोक देता है और अपने मैजिकल पावर से जो बस का सीट था उसे उनके सामने ले आता है, जिससे वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है ताकि वो वहाँ से निकल ना पाए। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ बाहर जाना है। लेकिन फिर सुगुरु बताता है कि देखो तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और तुम बाहर जाके भी कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी ये सब मेरा ही प्लान है। और उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जो इन 4 लोगों पर एक चार्मिंग मैजिक कास्ट करती है। और उसके बाद सुगुरु अपना प्लान बताता है कि इस एरिया में सिर्फ एक ही ड्रैगन है और तुम 4 लोग उस ड्रैगन के लिए चारा बनने वाले हो। और जैसे उस ड्रैगन का ध्यान तुम लोगों के ऊपर जाएगा हम सारे लोग सेफली टाउन की तरफ निकल जाएंगे। और ये कहती है सुगुरु और बाकी के मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं और बस के अंदर जितने भी लोग थे वो एकदम से डर जाते हैं। और तभी बस के ऊपर वही ड्रैगन आता है और उनमें से 2 लोगों को खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि योगरी ये सारी बातें जानने के बाद बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट करता है और कहता है कि अच्छा हम सारे दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं। और सुगुरु की बात को माने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रैगन था, इसका मतलब है कि हम अब बाहर जा सकते हैं। लेकिन फिर टोमोचिका उससे पूछती है कि तुम सच बताना कि तुमने उस ड्रैगन को मारा था ना। लेकिन इसमें योगरी
योगिरी कहता है कि मैंने इस ड्रैगन को नहीं मारा है और ये ड्रैगन शायद खुद से ही मर गया है। और फिर वो बस की खिड़की को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। फिर तोमोचिका आसमान में देखती है कि उन्हीं के क्लासमेट आसमान में उड़कर उनकी तरफ आ रहे थे। और फिर योगिरी पूछता है कि क्या मैं इनको यहीं पे खत्म कर दूं, लेकिन तोमोचिका उसे ये करने से मना करती है। लेकिन इसमें योगिरी बताता है कि अगर मैं इनको खत्म नहीं करूंगा तो शायद ये हमें ही खत्म कर दें। और ऊपर से वो 3 बंदे उस ड्रैगन को मरा हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस ड्रैगन को कौन ही मार सकता है। लेकिन तभी उनका ध्यान तोमोचिका के ऊपर जाता है और फिर वो तीनों तोमोचिका के सामने लैंड हो जाते हैं। और उनमें से जो मोटा वाला लड़का होता है उसका नाम हानाकावा होता है और उन 2 लड़कों में से एक का नाम हिकाशिबा और दूसरे का फुकुहारा होता है। लेकिन तभी जो हिकाशिबा होता है वो तोमोचिका को अपनी पावर दिखाने के लिए एक बहुत बड़े फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन वो फायरबॉल तोमोचिका के जस्ट बगल से निकलता है। लेकिन तभी उन तीनों की नजर तोमोचिका की बॉडी के ऊपर जाती है और वो लोग उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से तोमोचिका काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिसे देख के योगिरी उनके सामने आता है और वो हिकाशिबा के सामने अपनी फिंगर पॉइंट करता है और कहता है डाई। और ये सुन के जो हानाकावा होता है वो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। लेकिन अगले सीन में हिकाशिबा एकदम से नीचे गिर जाता है और वो उसी पॉइंट में मर जाता है। फिर योगिरी उससे बोलता है कि मैंने उसे मरने के लिए बोला और वो यहीं पे मर गया, और अगर तुम लोग मूव करते हो तो मैं तुम लोगों को भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी जो फुकुहारा होता है वो एकदम से हिकाशिबा की बॉडी की तरफ जाता है, लेकिन तभी योगिरी उसे भी वहीं पे खत्म कर देता है। और ये सब देख के हानाकावा बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर योगिरी कहता है कि तुम अपने दोस्तों को चेक कर सकते हो और मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। और उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर से अपने दोस्तों को रिवाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि वो लोग अब हील नहीं हो सकते क्योंकि वो सारे मर चुके हैं। और दूसरी तरफ जो तोमोचिका होती है उसे भी रियलाइज हो जाता है जो ड्रैगन था उसे योगिरी ने मारा था। और उसके योगिरी बताता है कि मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं किसी को भी एक शॉट में मार सकता हूँ, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम इसे अपने ऊपर इस्तेमाल करके देख सकते हो। जिसे सुन के वो एकदम से शॉक में आ जाता है और वो अभी भी योगिरी को मारना चाहता था। और फिर वो योगिरी को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन योगिरी उसे रोक के कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता और तुम मेरी सब पावर को मिला लो तो मैं किसी बंदे को मार सकता हूँ जो मुझे मारना चाहता है। और इसके बाद हानाकावा उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें योगिरी कहता है कि पहले तो तुम तीनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और उसके बाद हानाकावा बताता है कि हम पहले भी इस वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पे हम तीनों ने मिलकर एक डीमन गॉड को मारा था। लेकिन फिर योगिरी तोमोचिका से कहता है कि ये लोग तो स्कूल से इतनी ज्यादा एब्सेंट भी नहीं थे। ये सुन के हानाकावा कहता है कि अगर तुमने इस वर्ल्ड पे 1 साल बिताया हो लेकिन वो प्रेजेंट वर्ल्ड में सिर्फ कुछ घंटे ही होंगे। लेकिन जो तोमोचिका थी वो उसकी रिक्वेस्ट को एकदम से रिजेक्ट कर देती है, जिसे देख के हानाकावा अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है जो कि एक मैजिकल स्लेव रिंग थी। और फिर वो अपने गले में वो रिंग को डालता है और तोमोचिका की तरफ देखता है और वो तोमोचिका का स्लेव बन जाता है। और फिर वो तोमोचिका के पास आ रहा था, लेकिन तोमोचिका उससे दूर होने के लिए बोलती है और वो रिंग हानाकावा को वहीं पे रोक देती है। लेकिन फिर तोमोचिका बोलती है कि मैं इसे किसी तरीके से रोक नहीं सकती, और स्लेव रिंग पहनने की वजह से वो उसको बताता है कि आप इसकी ओनरशिप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि वो नहीं बताना चाहता था। और फिर तोमोचिका उस स्लेव रिंग की ओनरशिप योगिरी को दे देती है। और फिर योगिरी उसे ऑर्डर देता है कि देखो तुम आगे की तरफ वो जंगल देख सकते हो, तुम उस डीमन जंगल पे जाओ और वहाँ पे खड़े हो जाओ। लेकिन जो हानाकावा था वो जंगल को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन स्लेव रिंग पहनने की वजह से उसे वो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर योगिरी उसे रोकता है और कहता है कि तुम हमारे बारे में किसी और को नहीं बताओगे, और अगर तुम पे कोई प्रीशियस आइटम है तो वो तुम हमें दे दो। और फिर वो अपना जितना भी कलेक्ट करा हुआ प्रीशियस आइटम होता है वहाँ पे रख के चले जाता है। और फिर हमें तोमोचिका को दिखाया जाता है और वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो और तुमने मुझे बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। और इसमें योगिरी कहता है हाँ शायद कुछ तो रीजन था। और जो तोमोचिका थी वो मन में सोचती है कि शायद ये मेरे प्यार में गिर चुका है। लेकिन फिर योगिरी कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, जब वो ड्रैगन तुम पे अटैक करने वाला था तो तुमने मुझे हक किया था और तुम्हारे जो फॉर्म जैसे बूफ्स थे वो कुछ ज्यादा सॉफ्ट थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। और ये सुन के तोमोचिका बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके सीन शिफ्ट होता रहा में कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे वही से सॉरी होती है। तभी वहाँ पे ऊची आता और कहता है कि मैम जो आपने रिपोर्ट बनाने को बोला था मैं उस रिपोर्ट को ले आया हूँ। और फिर ऊची बताता है जो मिशन था वो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें 4 दिक्कत है। और ये सुन के सेज कहती है कि ये तो वही 4 लोग होंगे जिनके पास पावर नहीं थी। लेकिन फिर ऊची बताता है कि ऐसा नहीं है और कहता है इन 4 में से 2 बंदे ऐसे थे जिन पे कोई भी एबिलिटी नहीं था, लेकिन उनमें से 2 ऐसे ही बंदे थे जो एस रैंक के थे और उनकी बॉडी में कोई भी अटैक का निशान नहीं था, जैसे उनके ऊपर किसी ने इंस्टेंट डेड मैजिक को यूज किया हो। लेकिन ये सुन के सेज कहती है कि तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा जिसे डेथ मैजिक यूज करना आता हो, तो तुम जाके रेस्ट ले सकते हो। और ये कहने के बाद सेज फिर से सोने लगती है और फिर जो ऊची था वो भी वहाँ से चला जाता है। जो तोमोचिका होती है वो कहती है कि हम लोग फाइनली एक टाउन में पहुंच चुके हैं और वो देखते हैं कि
जो टाउन का गेट होता है वो क्लोज हो रहा होता है, जिसे देख के टोमोचिका योगिरी को बताती है कि यहाँ का गेट जल्दी बंद होने वाला है, जिसमें योगिरी बोलता है कि ये तो आम बात है ना, क्योंकि शाम हो गई है इसलिए उस गेट को क्लोज करना ही होगा। और उसके बाद टोमोचिका उन बंदों के पास जाती है बात करने के लिए, जिसे देख के जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप में ही बात करने लग जाते हैं। उसके बाद जो टोमोचिका योगिरी होते हैं वो एक जगह में जाके बैठ जाते हैं। तब एक बंदा वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसा एक ग्रुप आफ्टरनून में भी आया था और मैं तुम जैसे लोग के पेन को समझ सकता हूँ और बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुन के जो टीना होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली ये हमारी लैंग्वेज को समझ सकता है। और उसके बाद जो योगिरी होता है वो उसे बताता है कि हम अपने दोस्तों से अलग हो चुके हैं और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनका पीछा कर करके बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और योगिरी की ये बात सुन के वहाँ पे जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें बोला गया है कि यहाँ पे जितने भी सारा कैंडिडेट है हम उनके रास्ते में ना आए। जिसके बाद जो योगिरी होता है वो कहता है कि तुम हमें इतना ही बता दो जो कैपिटल का रास्ता है वो कहाँ पे है। जिसे सुन के वो बंदा होता है वो कहता है कि हमें कहा गया है कि हम यहाँ पे किसी भी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते हमें कुछ भी नहीं पता है क्योंकि हमारे पे कुछ भी ऑर्डर्स नहीं है। और उसके बाद जो योगिरी होता है वो उससे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद जो लड़का होता है वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये लड़की मेरे मेंशन में मेरे साथ रह सकती है। जिसे सुन के जो टोमोचिका होती है वो उसे एकदम से मना कर देती है। और उसके बाद वो दोनों सिटी में घूमते घूमते एक जगह पे पहुंच जाते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि टोमोचिका कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अलग अलग ड्रेस पहन के आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं कैट गर्ल इनके सामने आ जाती है और उसके बाद वो इनसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे पहली बार देखा है और मुझे लगता है कि तुम किसी तरीके की मुसीबत में फंसे हुए हो और अगर तुम्हें किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसमें योगिरी कहता है कि क्या इसकी कोई कीमत भी रहने वाली है। जिसमें वो कैट गर्ल कहती है कि मैं यहाँ पे उन बंदों को पटाती हूँ जिन्होंने अभी सागा लेवल को अचीव करा है, खासकर जो बॉयज है वो, क्योंकि उनको फंसाना बहुत ज्यादा आसान होता है और मैं ज्यादातर उन लोगों को नहीं पटाती जिनकी यहाँ पे गर्लफ्रेंड होती है पहले से, मैं तो उन बंदों से सिर्फ दोस्ती ही करती हूँ। और उसके बाद जो टोमोचिका होती है वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह के बारे में पता है जहाँ पे अपनी हम रात बिता सके। जिसमें वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल मेरे पास ऐसी जगह है जहाँ पे तुम अपनी रात को बिता सकते हो। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टोमोचिका और योगिरी शॉपिंग करके आ रहे होते हैं और यहाँ पे जो टोमोचिका होती है वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह के कपड़े भी पहनूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गुंडे भी पहुंच जाते हैं, जिसे देख के योगिरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें हमसे पैसे चाहिए। जिसमें वो गुंडे कहते हैं कि पैसे हमारे लिए काफी होते हैं लेकिन हमें कहा गया है कि जो स्टेज लेवल के बंदे हैं उनको मार दो। जिसमें योगिरी उनसे कहता है कि अच्छा ये तुम्हारा गोल है और अच्छा होगा कि तुम लोग मेरे से दूर हो जाओ वरना मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो और हम तुम्हें आसानी से मार डालेंगे। जिसमें टोमोचिका कहती है कि ये योगिरी तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग अभी भी हार मान लो। और जो कैट गर्ल होती है वो भी उन गुंडों के साइड होती है और वो कहती है कि जो तुम्हारी पावर है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। और उसके बाद जो योगिरी होता है वो कहता है कि सबसे पहले पीछे वाले बंदे मरेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं जो पीछे वाले बंदे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं और उसके बाद योगिरी उन सारे गुंडों को अपनी पावर से एक के बाद एक मारे जा रहा था और वो अपनी एबिलिटी से आखिरी वाले बंदे को अधमरा कर देता है, मतलब उस बंदे को आधा मार देता है। और उसके बाद जो बैंडेज का लीडर होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जो कैट गर्ल होते हैं और बैंडेज का लीडर होता है वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन जो योगिरी होता है वो अपनी एबिलिटी उनके ऊपर इस्तेमाल कर देता है और कहता है डाई, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरता है। और वो दोनों कहते हैं कि क्या हम दोनों बच गए और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन थोड़े दूर ही जाने के बाद वो दोनों भी निपट जाते हैं। और उन सारे गुंडों से लड़ने के बाद योगिरी टोमोचिका से कहता है कि हम लोगों को अब चलना चाहिए। तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उनकी जो कैप्टन होती है वो उनसे कहती है कि रुको तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो। लेकिन जो कैप्टन का साथी होता है वो उससे कहता है कि मुझे इन दोनों के अंदर कोई भी पावर फील नहीं हो रही है, यानी कि इन दोनों को दूसरों की तरह कोई भी एबिलिटी नहीं मिली है। जिसे सुन के जो कैप्टन होती है वो कहती है क्या सही में, और वो सब उन दोनों को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और जिस लड़के ने बताया होता है कि इन दोनों के पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, इस बंदे का नाम जॉर्ज होता है और वो उनसे कहता है कि मैं अपने कैप्टन की तरफ से आप दोनों को सॉरी बोलता हूँ जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हुई हो। जिसमें योगिरी कहता है कि हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और उसकी योगिरी उससे कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि हमें रात बिताने के लिए यहाँ पे अच्छी जगह कहाँ पे मिलेगी। और वो जो लड़का होता है वो उन लोगों को एक जगह के बारे में बता देता है और उसके बाद वो दोनों एक कैसल में पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो योगिरी होता है वो उन दोनों के लिए रूम बुक कर देता है और जो टोमोचिका होती है वो अपना रूम देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो सोचती है कि उसे अपना रूम योगिरी के साथ शेयर कर लेना चाहिए था क्योंकि रूम बहुत ज्यादा बड़ा है। और टोमोचिका कुछ सोच रही होती है तभी वहाँ पे एक स्पिरिट आ जाती है जो उसको बताती है कि मैं तुम्हारी एशियंट और गार्डियन स्पिरिट हूँ। और उसके स्पिरिट उसे बताती है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हुई हूँ। जो सुन के टोमोचिका कहती है कि तुम पहले क्यों नहीं आई जब हम पे बहुत ज्यादा डेंजरस अटैक हुए थे। जिसमें जो स्पिरिट है वो टोमोचिका को बता
बताती है जो तुम्हारे साथ लड़का योगिरी है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुझको भी मार सकता है। जिसे सुनकर टोमोचिका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या योगिरी इतना ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एबिलिटी से स्पिरिट को ही मार सकता है। और उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगिरी एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और वो टोमोचिका को देख के गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि क्या तुम रात को अच्छे से नहीं सोई। जिसमें टोमोचिका कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि हमारे ऊपर बैंडिज ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। और जब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो अपना नाम यहाँ पे एनेस्टीसिया बताती है और वो बताती है कि मैं इस होटल की मैनेजर हूँ। और उसके जो योगिरी होता है वो उसे कुछ काम देता है और कहता है कि क्या आप हमारे लिए काम को कर सकती हैं। जिसमें जो मैनेजर होती है वो उन्हें टिकट देती है और बताती है कि जो आपका आज बाहर घूमने का प्लान है उसकी ये टिकट है। और उसके जो योगिरी होता है वो अपनी प्रीशियस चीजें उनको संभालने के लिए देता है और उनसे कहता है कि क्या आप इन्हें संभाल के रख सकती हैं। और उसके जो मैनेजर होती है वो कहती है बिल्कुल, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन में बैठ के कैपिटल को घूमने के लिए जा रहे होते हैं और उस ट्रेन में योगिरी, टोमोचिका और जो स्पिरिट होती है वो तीनों ही जा रहे होते हैं। और जो योगिरी होता है वो अपना गेम खेलने में बिजी होता है और उसके जो योगिरी होता है वो टोमोचिका से कहता है कि तुम मेरे बगल में आके बैठ सकती हो। और उसके योगिरी टोमोचिका को बताता है कि जो कैसल की मैनेजर थी उन्होंने मुझको बताया था कि जो हमारे क्लासमेट है वो लोग प्रीमेबल फॉरेस्ट की तरफ ट्रेन से जा रहे हैं और वो लोग शायद उसके आसपास हो सकते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जो योगिरी होता है टोमोचिका को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद हमें एक दूसरे सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे वही बैंडेड का मेंबर होता है जिसे योगिरी ने अधमरा कर दिया था। जिसमें जॉर्ज वहाँ के एक विच को बताता है कि हमने हील मैजिक को इसके ऊपर इस्तेमाल कर दिया है लेकिन जो इसकी बॉडी है वो पहले की तरह नहीं हो रही है। जिसमें जो लेडी होती है इसका नाम लीन होता है वहाँ पे उस बैंडेड को हील करने की कोशिश करती है लेकिन ये चीज देखने के बाद वहाँ पे जितने भी ज्यादा लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हीलिंग का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद जो लीन होती है वो उस बैंडेड को काट लेती है और उसके बाद हमें असल में पता चलता है जो लीन है वो असल में एक वैम्पायर है और वो जब भी किसी को काटती है जो उसका खून है वो किसी की ब्लड लाइन में जाता है, उससे जो बंदे की फिजिकल एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो बैंडेड होता है उसके साथ भी यही होता है और उसकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी ताकत देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सारे लोग कह रहे होते हैं कि वो कहाँ चला गया। और उसके बाद हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो असिस्टेंट होती है वो बताती है कि सारे पैसेंजर ध्यान से सुनिए। और उसकी योगिरी टोमोचिका आसमान की तरफ देखते हैं और उन्हें एक बंदा दिखता है जो कि एक रोबोट जैसे क्रिएचर से लड़ रहा होता है। और उसकी जो योगिरी होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई भी सेज नहीं दिख रहा है। और तभी वहाँ पे एक सेज आता है जो कि उस रोबोट की तरफ अटैक कर देता है जिसे देख के योगिरी कहता है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें टोमोचिका उससे पूछती है कि कैसी प्रॉब्लम। जिसमें योगिरी कहता है कि शायद ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रूल बनाया था और मुझे वो रूल ब्रेक होते हुए दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को बेमतलब में नहीं मार सकता और मैं हर किसी को ऐसे ही मारता रहूंगा तो सारे लोग मेरे को नोटिस कर लेंगे जिससे मुझे आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद वहाँ पे जो बड़ा सा रोबोट जैसा क्रिएचर होता है वो टोमोचिका योगिरी की तरफ आता है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लेन होती है उसके ऊपर एक दूसरा सेज होता है जिसका नाम इन होता है, उसने अटैक कर दिया होता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसी कैसी हरकतें कर रही हो और मैं तुम्हें इन सब के लिए माफ नहीं करने वाला। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो जगह होती है वो एकदम से तबाह हो जाती है और वो सेज अपने आप से कहता है कि आखिरकार मैंने उस वैम्पायर को हरा दिया। और उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योगिरी उस सेज से कहता है कि तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वो सेज कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जब भी तुम किसी सेज को देखते हो तो तुम्हें उसके सामने झुकना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जिसे सुन के योगिरी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एबिलिटी से उसको भी खत्म कर देता है। तभी वो रोबोट जैसे क्रिएचर, इसका नाम एग्रेसर होता है, वो उनके पास आता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लेन होती है वो एकदम से उनके सामने आ जाती है और वो सेज से कहती है कि क्या तुम्हारे लवर का नाम एरियल है। जिसे देख के वो सेज बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे अटैक से कैसे बच गई। जिसमें लेन कहती है मैं तो बची नहीं, मैं तो पूरे टाइम यहीं पे खड़ी थी और जो तुम्हारा अटैक है वो मुझे लगा था लेकिन मैं मर नहीं सकती हूँ और मैं अपने आप हील हो गई और ये मेरी पावर है। और ये सुन के सेज बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे मार दो। और उसकी जो लेन होती है वो उसे उठा के नीचे फेंक देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो होली नाइट से कहते हैं कि पता लगाओ कि योगिरी है कहाँ पर। और दूसरी तरफ जो एग्रेसर होता है वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करना चाहता हूँ और बदले में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। जिसे देख के टोमोचिका समझ जाती है कि एग्रेसर को पता चल गया है योगिरी के एबिलिटी के बारे में। और उसके बाद योगिरी उससे कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि हम अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकते हैं। जिसमें वो कहता है कि मुझे सिर्फ यही पता है कि मैं अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जा सकता हूँ, मुझे तुम लोगों के वर्ल्ड के बारे में नहीं पता है। जिसमें योगिरी कहता है क्या तुम अपने वर्ल्ड में हमें ले जा सकते हो। जिसमें वो कहता है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मेरी फिजिकल फॉर्म है वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है और वैसे भी तुम जैसे खतरनाक पर्सन को मैं अपने वर्ल्ड में नहीं भेज
सकता हूँ और ये जो दुनिया है वो सबसे लोएस्ट लेवल पे एग्जिस्ट करती है और ऊपर क्लाइम करने के लिए काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट और एनर्जी की इस्तेमाल होता है। जिसमें योगिरी उससे कहता है कि ठीक है, क्या तुम हमें कुछ एडवाइस दे सकते हो कि उन दोनों को कैसे ढूंढा जाए, जिसमें वो मान जाता है। और उसके योगिरी टोमोचिका से कहता है कि क्या तुम्हें इससे कुछ मांगना है, जिसमें टोमोचिका कहती है कि नहीं, मुझे इससे कुछ भी नहीं मांगना है। लेकिन तभी वहाँ पे वो स्पिरिट आ जाती है और वो कहते हैं कि मुझे इससे कुछ मांगना है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही गार्ड्स वहाँ पे पहुंचते हैं और वो सेज को ऐसे हालत में देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि लेन से कहते हैं कि इस बात में बिलीव करना मुश्किल है कि योगिरी और टोमोचिका ने मिलकर एक सेज को मार दिया है। जिसमें लेन कहती है कि शायद वो किसी दूसरी तरीके की एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसमें सेज कहती है कि हाँ, उसे इंस्टेंट डेड मैजिक कहा जाता है। लेकिन जो सेज था उसके पास इंस्टेंट मैजिक को डिफेंड करने की पावर थी, जिसे सुन के लेन थोड़ी सी शॉक में पड़ जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम डार्कनेस के बारे में पूछोगी। और उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम सेज कैंडिडेट को कुछ भी मत करना, लेकिन मैं तुम्हें अलाउ कर सकती हूँ अगर तुम्हें डार्कनेस को बाहर निकालना है तो। जिसमें लेन मान जाती है, शोरा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लेन एक बंदे को वहाँ पे बुलाती है और उससे कहती है कि इमोर्टल आर्मी को अनाबुसा की तरफ भेजो क्योंकि नॉर्मल ट्रूप्स वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। जिसमें वो लड़का कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अनाबुसा डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो लेन होती है वो इसका कोई भी जवाब नहीं देती है। और अगले सीन में हमें योगिरी को दिखाया जाता है जो कि चल चल के काफी ज्यादा थक गया था और वो आराम करने लग जाता है। जिसमें टोमोचिका उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमें उस रोबोट की मदद ले लेनी चाहिए। जिसमें योगिरी कहता है कि ये बिल्कुल सही नहीं होता क्योंकि अगर हमें कोई अग्रेसर के साथ देख लेता तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती। जिसमें टोमोचिका कहते हैं कि हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम चलने के लिए कोई व्हीकल भी तो मांग सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पे वही स्पिरिट आके कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज है। और वो टोमोचिका को एक तलवार देती है और उससे कहते हैं कि ये तलवार उस रोबोट के पार्ट से बनी है और इसे अपनी मन मर्जी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिसमें टोमोचिका कहती है कि आखिरकार ये आई कहाँ से। जिसमें स्पिरिट कहते हैं कि मैंने इस तलवार को तुम्हारे अंडर गारमेंट का रूप दे दिया था। और ये सुनकर टोमोचिका काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम्हें एनिमे कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।